हमारा जो फैसला है वो एनडीए का है और निरंतर मिलकर के हम साथ काम कर रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी ये लोग तो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी ये कहते थे, चाहे वो इनेलो के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो दूसरे हमारे विरोधी राजनीतिक दलों के लोग हैं, कि ये 2 महीने चलेगा, कोई कहता था 6 महीने चलेगा, कोई कहता था साल चलेगा। आज 4.25 साल हो गए, निरंतर सरकार विकास के काम कर रही है मिल करके, और इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। लगातार आप ये कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इधर रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि पहले इस तरह पहल नहीं करनी चाहिए जेजेपी को, क्योंकि हाईकमान ही फैसला करेगा। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो बार बार यही कहा है कि चुनाव जब घोषित होगा, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड में काम करना सब राजनीतिक दलों का अधिकार है। भाजपा भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है, पर निर्णय तो जब चुनाव होगा तभी होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन चलता रहेगा और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे पंचकूला में, और वो स्पष्ट करके गए हैं कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा। सर, आपके भाई जो अभय सिंह चौटाला के समधी हैं, दिलबाग सिंह, ईडी की रेड पड़ी है, तो उसको लेकर क्या करेंगे सर? अब ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनको कोई फीडबैक इस तरह की मिली होगी जिसके आधार पे उन्होंने रेड की है और कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष भावना। अब राजनीतिक द्वेष भावना तो एक अकेले दिलबाग सिंह के नहीं, कांग्रेस के विधायक के यहाँ भी रेड हुई थी, दूसरे लोगों के भी हुई है, कई और व्यापारी और माइनिंग से जुड़े हुए लोगों के भी हुई है। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जेजेपी ने पेंशन और जो युवाओं को जो नौकरी का जो मामला था वो पूरा वायदा नहीं निकाला। तो कई कानूनी पेचीदगियां उसमें आड़े आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार केस लड़ रही है। जो चीज़ हमने कही है, हरियाणा विधानसभा की पटल पे बाकायदा कानून बना करके उसे लागू करवाने का काम किया था। अब वो तो आगे कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब वो रोक कब तक जारी रहेगी, ये तो कोर्ट का निर्णय है। क्योंकि अभी आप कह रहे थे 20% हिस्सेदारी है आपकी सरकार में, कहीं ना कहीं ये 20 है कि दुष्यंत चौटाला जी सीएम नहीं बन पाए आगे बनाने के लिए। देखो, हर राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार फैलाव करता है और आगे बढ़ने का काम करता है। कभी हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी के रूप में काम करते थे, आज हम उनके छोटे सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी प्रदेश में और बढ़े। और दुष्यंत चौटाला निश्चित तौर पे प्रदेश के लोगों की भावना है, मैं थोड़ा ही कहता हूँ ये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।